हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सब टैरोक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है और यस, आप मुझे फेसबुक पे पहली बार मिल रहे हैं तो यस, मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है टैरोक्स के नाम से, वहाँ पे मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आप किसी का भी नाम सोचिए। ठीक है, वो आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं, अपना पार्टनर होना, आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, आप आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है, किसी के बारे में या फिर अजनबी हो तो उनके बारे में भी अगर आपसे रिश्ता है कोई तो यस, पता कर सकते हैं कि वो आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, तो आज हमारी रीडिंग में हम यही पता करेंगे कि वो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, किसी का भी नाम सोच लीजिए, वो आपसे किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। ये कोई अजनबी इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं। ओके, तो किसी का नाम सोच लीजिए, मैं जब तक शफल कर लेती हूँ गाइज। ओके, पर्सनल रीडिंग को लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप जिसका नाम सोच रहे हो वो आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं। ओके, नाम सोच लीजिए किसी का। ओके, सबसे पहला जो कार्ड होगा, सबसे पहले जो कार्ड होगा वो आपके रिश्ते में सोच क्या रहे हैं। एक कार्ड, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, एक्चुअल में क्या फील करते हैं और आपसे चाहते क्या हैं। फिर हम बाद में देखेंगे गाइस कि आपसे वो कैसा रिश्ता चाहते हैं। फिर पहले हम देखेंगे कि आपके लिए आपसे चाहते क्या हैं। ओके, थोड़े से कार्ड और ले लेती हूँ मैं ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर पता चले। ओके गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं। ओके, और वो आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं। ये रहा, थोड़े से कार्ड को सही कर लेते हैं गाइस। ओके, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, आपसे चाहते क्या हैं। ओके, और हम बाद में देखेंगे आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इंसान कौन है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका रिश्ता इनसे है उसमें क्या सोचते हैं। यस, ये देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि आपसे इनका पहले भी कोई कनेक्शन रह चुका है। ठीक है, ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, यानी कि आप इनको पहले से कभी कभी रिश्ते में रह चुके हो। ठीक है, ये रिकन्सलेशन चाहते हैं, आपके रिश्ते में रिकन्सलेशन चाहते हैं, कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है। यस, ये जो है कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते। आपसे इनका जो भी बॉन्ड था पहले वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था, पहले अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ख़त्म हो गई थी, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा साइकिल था जो कि कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा उस साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए रिकन्सलेशन चाहते हैं, दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। ये आपके एक्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जो है इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, आप अपने आप में मस्त हो, आप कहीं ना कहीं आज़ाद हो। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ गेन किया है अपनी लाइफ में, कोई नया जॉब है, नया नई प्रगति की है, या फिर जैसे कहते हैं ना आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। ठीक है, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप अब स्वतंत्र हो, अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, और आप जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है आपने। ठीक है, ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप कुछ जैसे अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हो, आप जैसे अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाहते हो, आप इनके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो, ये मैं आप देख पा रही हूँ। ठीक है, या आपको इंडिपेंडेंट या किसी से, जैसे ये कार्ड जो होता है कहीं ना कहीं ये मुझे आज़ादी वाली बात भी कहता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बारे में ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप कहीं से आज़ाद हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, जैसे कि ये आपको पहले छोड़ गए थे या फिर दोबारा आना चाहते हैं, तो आप भी किसी रिलेशनशिप से आज़ाद हुए, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट होने वाली या फिर अपने पैरों पर खड़े होने वाली बात नहीं है, तो ये इस तरह की बात है जहाँ पे आपके बारे में ये ऐसा सोचते हैं कि आप जो है कहीं किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आज़ाद हो गए हो, आप अकेले हो अब। ठीक है, और आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की,
टेम्परेंस, देखिए 2 बातों में जगलिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिनको ये बैलेंस करने की कोशिश करें, या फिर इनके पर्सनल लाइफ में कहीं न कहीं अनबैलेंस चीज़ें हैं जिनको ये बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है? तो टेम्परेंस ये कहीं न कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, और येस, ये जो है बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं। द फैक्ट का मतलब कहीं न कहीं ये जो है बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में फैक्ट के तौर पे समझते हैं, और ये बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं। यानी कि द फैक्ट, यानी कि ये जो है कुछ बिना डिमांड के आपके साथ रहकर देखना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें, ठीक है? बिना किसी डिमांड के। यानी कि अभी आपकी कोई ना तो कमिटमेंट वाली बात है, ना कुछ है। इनकी फीलिंग्स ये हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपके साथ जिया जाए, ठीक है? क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए आपसे, ठीक है? ये आपसे चाहते क्या है एक्चुअली? वाओ गाइस, बिल्कुल एक्यूरेट जो सिचुएशन है उसमें देखिए कार्ड कितने एक्यूरेट आ रहे हैं। आपसे ये चाहते हैं कि ब्रेकअप के बाद वापस आपसे चीज़ें अनएक्सपेक्टेड शुरू हो, ठीक है? आपसे कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी अभी दोहराया है कि यस, ये बिना किसी डिमांड के आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ रिलेशनशिप को जी के देखना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी कैसी गुजरेगी देखना चाहते हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए इनकी दिमाग में ना तो आपको कोई कमिटमेंट है, ना आपसे कुछ चाहते हैं कि आप इनको कुछ दो, या फिर आपको देना चाहते हैं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके साथ जो भी है उनमें खुश रहना है, ठीक है? क्योंकि ये आपके कुछ फैक्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए फैक्ट का कार्ड है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ इनको पता है आपके बारे में कि आप जो है इनके साथ रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, या आपकी इनकी सिचुएशन क्या है। यानी कि ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत कुछ नॉलेज है, इसको पूरी नॉलेज है, मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत कुछ ही नहीं, बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में, ठीक है? तो ये आपसे यही चाहते हैं कि ब्रेकअप के बाद, जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसके बाद एक नई शुरुआत हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपसे ग्रो हो, और बिना किसी डिमांड के हो, ठीक है? तो ये आपसे ये चाहते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी गाइज। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो सेजिटेरियस स्ट्रांगली कोई लग रहा है, एरीज कोई लग रहा है, ठीक है? इसके अलावा सेजिटेरियस बहुत ही स्ट्रांग मुझे किसी का साइन लग रहा है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, और एरीज यानी मेष राशि होता है, ठीक है? इसके अलावा ये भी देखने वाले हैं कि आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं। चलिए देखते हैं। फिलहाल तो मैंने बता ही दिया कि आपको ये क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है? अब हम देख रहे हैं रीडिंग में स्पेशली कि आपसे किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। जब ये कुछ डिमांड ही नहीं है इनकी, फैक्ट ये जानते हैं, सच्चाइयाँ कुछ आपके रिलेशनशिप में जानते हैं, आपकी परिस्थितियाँ जानते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो यस, ये फिर कैसे रिश्ता रखना चाहते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप आपसे रखना चाहते हैं, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास ब्लेस्ड का कार्ड आया है। नंबर 22 है, 16 नंबर है ऑल दैट ग्लिटर, नंबर 13 है फॉक इन द रोड। एक और कार्ड लूँगी तक, ताकि हमको यस सोलमेट या ओके 36 का कार्ड है यहाँ पे, कम टू द एज। इनकी मेन एनर्जी देखिए यहाँ पे, इस कार्ड को देखिए, आपसे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। एक्चुअली अभी आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको निभाना चाहते हैं। रिलेशनशिप तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है। ये जीरो से स्टार्ट करने वाली एनर्जी है गाइज। ये लाइफ को दोबारा आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपकी परिस्थितियों में इनको पता है ये आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है? लेकिन ये इनको रिस्की लग रहा है। हो सकता है कि इनका जो पहले रिलेशनशिप था वो, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा चक्र था जिसमें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, या फिर ऐसा रिलेशनशिप था जिनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब ये जैसे कहते हैं ना, आपके साथ जाने में दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए डेफिनेटली डरते हैं, ठीक है? तो ये जीरो से स्टार्ट करने वाली एनर्जी है, बट ये डर रहे हैं, रिस्की लगता है इनको आपके साथ जाना। तो ये रिलेशनशिप तो चाहते हैं, बट इनको रिस्क लग रही है, डर लग रहा है, ठीक है? ये और कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ब्लेस्ड। ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इनको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उससे ज़्यादा आपने किया है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जितना नहीं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपने किया है, और इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। आपने कुछ ना कुछ इनके साथ कोई जैसे कहते हैं इनको सपोर्ट किया है, या कोई ना कोई सपोर्ट आपकी तरफ से मिला है, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड है ऑल दैट ग्लिटर। ये कैसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें जैसे कहते हैं ना, चमक धमक ना हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें ऑथेंटिसिटी हो, जिसमें कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत वाली बात हो, लेकिन कुछ डिमांड ना हो। इस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रिश्तों की सच्चाई पता चल गई है, ठीक है? क्योंकि ये जो है रिश्तों को भुगते हुए इंसान है। कहीं ना कहीं आपको छोड़कर भी इनको गिल्ट महसूस हो रहा है, और किसी के साथ कोई साइकिल चल रहा था तो उसको लेकर भी अपनी सिचुएशन को देख पा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली अब सच्चाई ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहते हैं। ये चमकीली चीज़ों या जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ में कोरी चमक है उस रिश्तों को नहीं निभाना चाहते। ये ऑथेंटिसिटी के साथ यानी कि सच्चाई के साथ रिश्तों को निभाना जानते हैं, ठीक है? अभी सोच रहे हैं इस तरह का ही करना है, आपसे रिलेशनशिप में सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं। कुल मिला के कहूँ तो ये है, ठीक है? ये फॉक इन द रोड यानी कि
क्रॉस रोड पे खड़े हैं, इनके सामने 2 राहें हैं पर इनको समझ में नहीं आ रहा किस राह पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं, रिश्ता तो चाहते हैं, कैसा भी हो चाहे, पर चाहते हैं, चाहे इनको डर लग रहा है, चाहे इनको सत ऑथेंटिसिटी के साथ चलना हो, लेकिन ये चाहे ये कन्फ्यूजन में हो, रिश्ता तो आपसे चाहते हैं क्योंकि आपको ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी में देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो मेन कार्ड या फिर जैसे कहते हैं ना लास्ट कार्ड यही आया है कि आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, तो अब इनकी बारी है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिश्ता चलाने के लिए या फिर एफर्ट्स डालने की इनकी बारी है। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ों को मानते हैं कि आपने रिश्ते के लिए बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब इनकी बारी है। तो ये डेफिनेटली इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे ये कहीं ना कहीं आप जो कर चुके हो उसका जैसे कहते हैं ना एहसान मानते हैं, ठीक है। एहसान भी नहीं कहूँगी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानते हैं रिश्ते में कि आपने बहुत कुछ दे दिया इस रिश्ते को, ठीक है। तो अब इनकी बारी है, ये आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और आपको एक तरह से कोई गले लगाना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि आपकी इनकी कोई जर्नी चल रही है, आपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा देखा है, भुगता है, ठीक है। तो अभी चाहते यही हैं कि आपका इनका कुछ ऐसा बॉन्ड हो जिसमें जैसे कोई डिमांड नहीं हो, बिना डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा कोई रिश्ता हो जहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ऐसा रिश्ता जहाँ पे जैसे कहते हैं ना आपने बहुत कुछ कर दिया तो अब ये कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहते हैं बिना किसी डिमांड के। अगर आप चाहोगे तो यस, डिमांड भी हो सकता है पूरी हो जाए, लेकिन यस बिना किसी डिमांड के आपके साथ सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं। ये रिस्की लगता है इनको आपके साथ जाना, बट ये डेफिनेटली रिश्ता निभाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये आज की एनर्जी है गाइस। इनके दिल की बात कर लेते हैं, ये दिल से क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपसे, या क्या बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स बताएं क्या कहना चाहते हैं दिल से। ओके गाइस, तो ये कार्ड पलट के आया है मेरे पास, ये वाला। ओके ये इस तरह का कार्ड है, थोड़ा सा अजीब सा, और इस पे लिखा हुआ है हीलिंग। यस, आपसे हीलिंग चाहते हैं या फिर आपकी हील करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा रिश्तों को आप दोनों ने ही भुगता है, तो अब ये रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को हील करना चाहते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यानी कि ये आपको इमेजिन करते हैं अपने साथ कहीं ना कहीं सराउंडिंग बाय लाइट, यानी कि रोशनी की किरण में आप दोनों एक साथ हों और एक दूसरे को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को हील करें। इस तरह के मोमेंट्स ये आपके साथ देखना चाहते हैं, ये आपसे दिल में यही कह रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, इनका दिल का मैसेज क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं। ओके बहुत सारे कार्ड हैं पर ये वाला पलट के आया तो हम ये वाला लेंगे। ओके तो ये इस तरह का कार्ड है और इस पर क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील इन्जॉयफुल। यानी कि अपनी आंखों को बंद करके आप देखो, आप डिज़र्व करते हो, मतलब खुशी को, इन्जॉय को डिज़र्व करते हो आप, ठीक है। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। यानी कि जो भी सर्कमस्टांस है अगर उनको अलग कर दिया जाए, आप अगर अपन इस सिचुएशन को देखोगे कि आप इन्जॉयफुल कर रहे हो या जॉयफुल किसी सिचुएशन में हो, तो यस आप उसमें अपने आप को इन पाओगे, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि यानी कि आपको खुश रहने के लिए कोई चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। और बॉटम वाली एनर्जी ये वाला कार्ड है जो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। यस इस पे लिखा हुआ है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्व इनटू लाइट, क्रिएट रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। यानी कि अब ये अनवांटेड जो थॉट्स हैं, जो बिना मतलब के थॉट्स हैं, उनको जाने के लिए बोल रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपने दिमाग में लाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे कनेक्ट होने की सोच रहे हैं। यस इनका मैसेज यही है कि जो है आप एक दूसरे को हील कर सकते हो, आप इंटरडिपेंडेंट हो, यानी कि आपका इनके बिना नहीं चलता और इनका आपके बिना नहीं चलता, तो आप एक दूसरे के हो सकते हो और एक दूसरे को हील करने में आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। तो ये आपका इनका मैसेज है। कुछ भी आपको रीडिंग में पसंद आए ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट करें, मैं ज़रूर मिलूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।